हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडकोमिक्स अगेन। सो आज एक छोटी सी क्लास रहने वाली है स्टोमेटा की। तो विदाउट एनी फर्दर डिले और आपका टाइम वेस्ट ना करते हो जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और उसके थोड़ा सा ओवरव्यू में दूंगा, ठीक है ना। तो स्टोमेटा एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम से प्रोस्पेक्टिव से अगर देते हो, चाहे वो फार्मा कॉम्पिटेटिव का एग्जाम हो, मीन्स आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, फिर कोई भी जो ये होता है आपका एंट्रेंस हो गया, जीपैट, नाइपर, ठीक है, सीयूटी, पीजी वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ स्टोमेटा देखेंगे, स्टोमेटा में क्या क्या चीजें और होती है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे एंड एट द एंड हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी इसी के साथ ही रखा है, जिससे आपका मतलब आपको वही रिवाइज भी, आप प्रैक्टिस भी कर सको क्वेश्चन की और आपको सारी चीजें एक ही क्लास में क्लियर हो जाए, बाद में आपको पढ़ना ना पड़े, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंटा में पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखते हो तो रंध्र होता है, पता होगा आपको, गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसपायरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है सारी चीजें, और फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और टाइप ऑफ स्टोमेटा भी इसी पे डिपेंड करता है कि स्टोमेटा में कैसी सेल्स हैं और उनका कैसा अरेंजमेंट वगैरह है, ठीक है ना। तो हम पहले देखते हैं पार्ट क्या होता है, जल्दी जल्दी देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेना है। इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स के अलावा अगर आप देखते हो तो गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। उसके बाद सब्सिडियरी सेल्स होती हैं, सब्सिडियरी सेल्स होती हैं, ठीक है, सब्सिडियरी। पोर का अगर देखोगे, पोर्ट का पर्टिकुलर पार्ट गैसियस एक्सचेंज करना होता है। आपको पता होगा कि डे टाइम पे CO2 को रिलीज करते हैं, O2 को, सॉरी O2 को रिलीज करते हैं एंड CO2 को लेते हैं, ठीक है ना। सो इनटेक करते हैं मीन CO2 का। गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोर वाला पार्ट एंड उसके अलावा ट्रांसपायरेशन, जैसे अपने ह्यूमंस में क्या होता है, प्रेस्पायरेशन होता है ना, पसीने स्वेटिंग का, वो ना प्रेस्पायरेशन कहलाता है। ऐसे इनमें जब वाटर इनका बाहर आता है, ठीक है, पोर्स ओपन होते हैं, वाटर जो तो बाहर जाता है, ठीक है, तो उसको हम ट्रांसपायरेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो पूरा पोर्स जो होते हैं स्टोमेटा में, उनका दो वर्क होता है, गैसियस सेक्शन मींस O2 को हमारे लिए छोड़ना डे टाइम पे, ठीक है, और CO2 को इनटेक करना, ठीक है। क्लियर हुआ होगा विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है ना। और ट्रांसपायरेशन मैंने आपको बता दिया। अब गार्ड सेल्स का वर्क देखते हैं। सो फिर गार्ड सेल्स की हम बात करते हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स की, गार्ड सेल्स की। तो गार्ड सेल्स देखो, पहले तो इसमें प्रेजेंट का क्या होता है, प्रेजेंट होता है इसमें आपका क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है। तो ये क्लोरोफिल है मीन्स फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा स्टोमेटा का पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है या कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो समवेयर गार्ड सेल्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ये, ठीक है। क्लोरोफिल हो गया। साथ में जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो स्टोमेटा की होती है, वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपका गार्ड सेल्स या गार्ड सेल्स ही होती हैं, ठीक है ना। और अगर आपका पार्ट प्लांट जो है मोनोकॉट है, डाइकॉट है, अगर आप ये भी बताना चाहते हो तो इनके शेप से, जो गार्ड सेल के शेप होते हैं, इनका आकार कैसा है ये देख के आप बता सकते हो, ठीक है। तो अगर डम्बल शेप का है आपका मोनोकॉट, तो आपका कौन सा प्लांट हो जाएगा, मोनोकॉट हो जाएगा। अगर वही किडनी शेप का है तो प्लांट आपका डाइकॉट हो जाएगा। मोनोकॉट डाइकॉट आपने पढ़ रखा होगा, जो प्लांट किंगडम होता है उसमें एंजियोस्पर्म में आते हैं। एंजियोस्पर्म वो मतलब उनको अगर डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हो कि जिनमें डेवलप्ड फ्लावर एंड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डेवलप्ड मीन्स विकसित जो है तो बीज एंड पुष्प प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये भी आप आई गेस कुछ पेरनियोगामी या पेरियोगामी कुछ करके होता है, उसी का जो है तो पार्ट होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म दो चीज होती है। तो एंजियोस्पर्म में हम मोनोकॉट डाइकॉट को पढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम बता रहा हूँ, रिलेट करके चीजों को बताना चाह रहा हूँ। अगर अच्छा ना लगे तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये नहीं बोलना है कि आप कहीं से कुछ भी लेके आ रहे हो, ठीक है। क्लोरोफिल हो गया, गार्ड सेल्स हो गई, आपको मैंने ओपनिंग क्लोजिंग बता दी, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी गार्ड सेल्स की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है ना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आज की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। वो होती है अपनी सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है, सब्सिडियरी सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। तो सब्सिडियरी सेल्स की अरेंजमेंट और नंबर के अकॉर्डिंग ही जो टाइप्स ऑफ स्टोमेटा होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। जो टाइप्स ऑफ स्टोमेटा होते हैं उनको डिवाइड जो करता है ना, इसी के अरेंजमेंट और नंबर। जैसे आपको मैं बताऊं कि समझ लो कि ये सब्सिडरी जो सेल्स हैं, जो गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, एक दूसरे को पैरेलली एक दूसरे के ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैरेलल सेल बोल दोगे, तो इनका अरेंजमेंट देख के आपने बताया। आप एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा पढ़ते हो, ठीक है। एनाइसो का मतलब, एन का मतलब ही होता है अनइक्वल। तो अनइक्वल जो आप पढ़ रहे हो ना, तो इसी से रिलेटेड है कि गार्ड सेल्स का मान लो नंबर नंबर मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो गार्ड सेल्स में 3 है, ठीक है। गार्ड सेल्स की 3 सेल्स हैं और वहीं पे सब्सिडरी जो सेल्स है उसकी 5 हो गई, तो अनइक्वल नंबर हो गया ना। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में क्या 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 से, बट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। सब्सिडरी सेल्स का यहीं पे अरेंजमेंट देखते हैं हम सेल्स का, साथ में नंबर देखते हैं, ठीक है ना। और इसी के बेस पे हम डिवाइड भी करते हैं स्टोमेटा को। तो अगर पूछा जाए कि सब्सिडरी जो स्टोमेटा को हम डिवाइड करते हैं वो किस सेल के बेसिस पे करते हैं, तो सब्सिडरी सेल्स होती हैं, ठीक है। स्टोमेटा हम देखते हैं टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो इंपॉर्टेंट 5 टाइप के स्टोमेटा हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। 5 टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो पैरासाइटिक स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पैरासाइटिक स्टोमेटा को हम पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा बोलते हैं। जहाँ पे ट्रिक जरूरी है वहां पे हम करेंगे, मतलब अदरवाइज जबरदस्ती की ट्रिक्स हम नहीं लेके आएंगे, ठीक है ना। जो कि 2 एग्जाम्पल है तो आप याद कर सकते हो, इतना है आपके अंदर क्षमता।
मतलब है ना, एबिलिटी है आपके अंदर। सो पैरासाइटिक स्टोमेटा अगर देखा जाए तो पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा होता है, उसमें रूबिएसियस एक स्टोमेटा भी इसको बोल सकते हो, रूबिएसियस स्टोमेटा बोलते हो। पैरेलल सेल मैंने बता दिया कि गार्ड सेल और जो सब्सिडियरी सेल्स है उनका अरेंजमेंट जो है तो पैरेलली होगा, दैट इज द रीजन वी कॉल दिस पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा, ठीक है। तो कोका एंड सिन्ना में प्रेजेंट होती है। अगर सिंपली याद करना है तो कॉस से याद कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा सारी चीजें पढ़ी होंगी आपने, तो कॉस से आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है, कोका एंड सिन्ना, ठीक है। देन अगर बात करते हैं डायासाइटिक स्टोमेटा की, और उसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेल, तो इसमें जो गार्ड सेल्स होंगे सब्सिडियरी सेल्स होंगे उनका मतलब क्रॉस ऐसे अरेंजमेंट होगा, ठीक है, दूसरों को काटती हुई जाएंगी, क्रॉस अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो कैरियोफाइलेसिस, क्रॉस सेल, डायासाइटिक तीनों सेम चीज है, तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो तीनों नाम को आपको ध्यान से और अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। वसाका, स्पीयरमिंट, पेपरमिंट, तुलसी, तो वसाका और मिंट आपको याद रखो तो चल जाएगा काम, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो वसाका एंड मिंट ही होते हैं, बट तुलसी क्या है कि रेयरेस्ट है, कभी आ भी जाता है तो फिर आपको पता होना चाहिए। तो वसाका, स्पीयरमिंट, पेपरमिंट, साथ में कालमेक भी प्रेजेंट होता है, एक बिटर ग्लाइकोसाइड होता है, तो उसमें भी आपका डायासाइटिक स्टोमेटा होता है। कालमेक, इंट्रोग्राफोलाइट्स आपको बोलते हैं इसको सिनोनिम के तौर पे, ठीक है ना, हेपेटोप्रोटेक्टिव होता है। तो कॉलमेक भी अगर आपको याद करना है, वो मैंने क्वेश्चन में डाला है, तो अगर आपको लिखना होगा तो अलग से आप लिख सकते हो, ठीक है ना, फर्दर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस पर। सो एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा की अगर हम बात करते हैं तो इनका मतलब ही अनइक्वल, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले सॉरी। तो एनाइसोसाइटिक का अनइक्वल सेल स्टोमेटा आप बोल सकते हो, उसको क्रूसीफेरस स्टोमेटा बोल सकते हो। तो तीनों नाम जो है तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा भी बोल सकते हो, ठीक है, अनइक्वल अरेंजमेंट होगा गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स का, इसलिए, ठीक है। क्रूसीफेरस स्टोमेटा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। किस किस में प्रेजेंट होता है इसकी ट्रिक हम कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जस्ट अ सेकेंड। तो विनी एक बीडीएस में पढ़ने वाली लड़की है, ठीक है, और जैसे कॉलेज वो जाती है तो उसको लड़के देख के क्या बोलते हैं, हाय बोलते हैं। क्या है, विनी एक बीडीएस, हमारा जो बीडीएस एक कोर्स होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो उस कोर्स में पढ़ने वाली एक लड़की है, उसको जैसे ही वो अंदर जाती है अपने कॉलेज में तो बहुत सारे लड़के होते हैं उसको हाय बोलते हैं, उसके सीनियर जूनियर बैचमेट्स जो भी होंगे उसको हाय बोलते हैं, ठीक है। तो विनी से आपको विनका याद रखना है, बेलाडोना याद रखना है, बी से ततुरा, डी से याद रखना है, एस से आपको स्ट्रामोनियम एंड एच बाई से हायोसाइनस, ठीक है। क्लियर हुई होंगी चीज़ें, फर्दर चलते हैं, ठीक है। एनोमोसाइटिक स्टोमेटा देखते हैं, क्या देखते हैं, एनोमोसाइटिक। तो यहाँ पे जो है तो ना इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, मीन्स जो सेल्स होती है ना इरेगुलरली प्रेजेंट होती है, क्या ये प्रेजेंट होंगी, कोई उनका पर्टिकुलर एरिया नहीं होगा कि यहाँ पे गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट है, इरेगुलरली कहीं भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इरेगुलर इसीलिए सेप बोला जाता है इसको। इसको रैनोक्लियोसियस स्टोमेटा भी बोला जाता है, ठीक है, एनोमोसाइटिक। इसमें अगर देखोगे तो आप ट्रिक ऐसे बना सकते हो कि आप जो ये रेनुक्लेसियस है इसको आप रानू से याद रखो, ठीक है, रेनू से याद रखो या रानू से याद रखो कि रानू ने मेरे दिल को, ठीक है, दिल को क्या कर दिया, फेंक दिया, ठीक है ना, दिल को फेंक दिया। दिल दिया था इन्होंने रानू को, कोई भी रहे होंगे, दिल दिया इन्होंने रानू को, बट रानू ने क्या किया इनके दिल के साथ, इनके दिल को फेंक दिया, ठीक है। तो दिल से आप डिजिटलिस याद रखना, ठीक है। एल से आप लोबेलिया याद रखना, ठीक है, एक एल्केलॉइड होता है, पायरिडिनल फ्लॉइड होता है गेस लोबेलिया, ठीक है। एंड फेनल याद रखना, ठीक है, फेनल, ठीक है, फेनल याद रखना एंड क्लोव याद रखना, ठीक है। तो डिजिटलिस और क्लोव तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। तो क्या याद रखोगे आप, दिल को फेंक दिया, डी आई से आप याद रखना क्या, डिजिटलिस, ठीक है। एल से आप लोबेलिया याद रखोगे, एफ ई से आप याद रखोगे क्या, फेनल, एंड सी से आपको याद रखना दोस्त क्लोव, ठीक है ना, क्लियर हुआ होगा। कुछ और भी एग्जांपल्स होते हैं लाइक आर्टिमिशिया है, ठीक है, उसके बाद नीम है, आर्टिमिशिया एक्सेस की टर्पिन होता है, नीम है, आप नीम याद रख सकते हो। नीम के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, यूकेलिप्टिस होता है वो भी याद रखना होगा, ये रेयरेस्ट होते हैं, कॉमन वाले मैंने आपको बता दिए, ठीक है, कभी कभी पूछ भी सकता है तो याद रखना है, ठीक है ना, भी सी में आता है। 5 वाला देखते हैं एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा, इसमें रेडिएट सेल स्टोमेटा होता है, ये याद रखना, रेडिएट सेल अरेंजमेंट की बात करें, रेडिएट, ठीक है। तो एक्टिनोसाइटिक ओवारसी बियर बेरी बोलते हैं सॉरी, एक फिनॉल ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है ना। आर्ब्यूटिन प्रेजेंट होता है, डायबिटिक एक्टिविटी होती है, सारी चीजें बियर बेरी के बारे में इंपॉर्टेंट है, ओवारसी इसको तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको इतना एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं इसका। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन द प्लांट्स, ठीक है, रिलेवेंट टू फार्मेसी, यहाँ पे कोई मतलब नहीं क्योंकि जहाँ पे फंक्शन होगा तो फार्मेसी से रिलेवेंट हो, कहीं से भी हो फंक्शन तो सेम ही होगा ना, तो इसको चलिए छोड़ते हैं। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स, प्लांट्स में स्टोमेटा का मेन फंक्शन पूछ रहा है। अगर देखा जाए एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेशन ऑफ वाटरलेस एंड गैस एक्सचेंज, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ वाटर लॉस एंड गैस एक्सचेंज इसका मेन पार्ट होता है स्टोमेटा का, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 देखते हैं, विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लियरली और क्लियर मैंने वर्डों में आपको ऊपर ही समझाया वर्डिंग में कि जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है हमेशा गार्ड सेल्स की वजह से होती है, ठीक है। तो एपिडर्मल सेल्स तो होगा नहीं, और हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा हो सकता है यहाँ पे, पैरेन्काइमा भी नहीं होगा तो ऑप्शन सी गार्ड सेल्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गार्ड सेल्स, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज स्टोमेटल फंक्शन सिग्निफिकेंट फॉर प्लांट्स, क्यों ये इसका फंक्शन सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है,
क्योंकि क्या है, जो प्लांट डिराइव्ड जो दवाएं या क्रूड ड्रग्स बोल सकते हो, जो ड्रग्स होती हैं, इनकी क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है। जिस टाइप का स्टोमेटा मीन्स वही है, स्टोमेटा अगर अच्छा होगा तो वाटर वगैरह, ठीक है, वाटर का कंटेंट और जो आपका ये सारी चीज़ें होती हैं ना, आर्द्रता वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, हाइग्रोस्कोपी, है ना, हाँ हाइग्रोस्कोपी वगैरह सब मेंटेन करता है वो, ठीक है। तो ये सारी स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट बोल सकते हो आप, ऑप्शन ए करेक्ट होगा थर्ड का। क्वेश्चन 4 देखते हैं, विच प्लांट हार्मोन प्राइमरली रेगुलेट्स स्टोमेटल क्लोजर एंड ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, ठीक है। तो ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस अगर देखो आपने, एब्सिसिक एसिड, किसी क्लास में भी मैंने इसको प्रीवियसली जब हम मॉडल पेपर कर रहे थे तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया था वहाँ पे। एब्सिसिक एसिड हमेशा क्या करता है, जो है तो ओपनिंग, जो है तो क्लोजिंग, ओपनिंग भी नहीं, क्लोजिंग करने के, क्लोजिंग ना, क्लोज करने के लिए स्टोमेटा का रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है, कौन सा फाइटो हार्मोन होता है, तो एब्सिसिक एसिड होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ प्लांट इन्वायरमेंट वुड यू एक्सेप्ट टू फाइंड अ हायर डेंसिटी ऑफ स्टोमेटा, मीन्स कैसे एरिया में, ठीक है, कैसे इन्वायरमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो घनत्व मिल सकता है, डेंसिटी मिल सकती है स्टोमेटा की, ठीक है। तो हमेशा जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है ना, एक्वाटिक जो जलवायु वातावरण होता है, शुष्क में आपको मिलेगा नहीं, शुष्क जैसे आप शुष्क क्षेत्र, एरिड रीजन है, वहाँ पे आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बट जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट्स होंगे वहाँ पे आपको अच्छी तरह से स्टोमेटा हर प्लांट में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं, विच टाइप ऑफ स्टोमेटा फाउंड इन एंडोग्राफोलाइट्स, ठीक है। एंडोग्राफोलाइट्स मैंने आपको बताया, ठीक है, एंडोग्राफोलाइट कालमेघ होता है, ठीक है, कालमेघ होता है, एक बिटर ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में होता है, कैटेगराइज अंडर बिटर ग्लाइकोसाइड्स, कालमेघ, ठीक है। तो उसमें कौन सा होता है, कैरियोफाइलिसिस हो सकता है, ठीक है, डायासाइटिक स्टोमेटा होता है, कैरियोफाइलिसिस, रूबिएसियस एंड नहीं होगा, ठीक है, रूबिएसियस पैरासाइटिक होता है, कोकासेना में होता है, क्रूसीफेरस भी नहीं होगा, और ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा एंडोग्राफोलाइट्स। क्वेश्चन 7, इरेगुलर शेप स्टोमेटा प्रेजेंट बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, प्लांट देख लेते हैं, इरेगुलर रेनिप्लेसिस, ठीक है, क्या ट्रिक पढ़ी थी हमने कि जो है तो दिल को फेंक दिया, ठीक है, दिल को फेंक दिया, तो इरेगुलर शेप हम देखते हैं। तो तुलसी नहीं होगी, तुलसी मैंने आपको बताया था कि आपका डायासाइटिक में प्रेजेंट होता है तुलसी, डायासाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है तुलसी में। एंड ओआरसी आपका एक्टिनोसाइटिक होता है, लोबेलिया, ठीक है, लोबेलिया करेक्ट होगा, दिल से याद रखो आप, ठीक है, दिल से याद आया होगा आपको, एल करेक्ट होगा लोबेलिया। अगर आपकी कोई पर्सनल ट्रिक है तो वो तो बड़ी बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप बना सकते हो तो वो भी अच्छी बात है ना, मैं फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप फॉलो यही करो। देन कोका में आपको पता है पैरासाइटिक स्टोमेटा होता है। क्वेश्चन 8 देखते हैं, इसका सी करेक्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्टोमेटा कंटेन्स क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल कहाँ कंटेन, कौन सा पार्ट स्टोमेटा का कंटेन करता है, तो गार्ड सेल्स जो होती है वही क्लोरोफिल भी कंटेन करती है, दैट इज द रीजन गार्ड सेल का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए भी, ठीक है। सो गार्ड सेल्स ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सब्सिडी सेल्स पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का स्टोमेटा होगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट। सो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो बस इसको लाइक करना है, और वीडियो को अगर शेयर करना चाहते हो बिल्कुल शेयर कर दीजिए दोस्त, है ना। एंड थैंक यू फॉर द सपोर्टिंग, आप सपोर्ट अच्छा कर रहे हो अभी तक हम लोग को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच।